गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम बार बार 84 के चक्कर में क्यों फंस जाते हैं। हमारा 84 में भटकने का अहम कारण क्या है? क्या कारण है कि हम इस 84 के बंधन को नहीं तोड़ पाते? और जब तक हम 84 के बंधन से आज़ाद नहीं होते तब तक हम इसी तरह दुखों में, कष्टों में, संसार में, इन रिश्तों में उलझते रहेंगे। तब तक हम कभी उस शांति, उस आनंद को हासिल न कर सकेंगे जो हमारे भीतर ही मौजूद है, जो हमारी अपनी ही संपदा है। यदि हमने अपने भीतर मौजूद उस आनंद, उस शांति, उस परमात्मा को हासिल नहीं किया तो हमें फिर 84 में भटकना पड़ेगा, फिर 84 के धक्के खाने पड़ेंगे। यह जो जन्म हमें मिला है, जो हमें हमारा पहला जन्म मालूम पड़ता है, जिसके पिछले जन्म का हमें कोई अंदाजा नहीं, जिसके अगले जन्म का हमें कोई पता नहीं, मात्र इस जन्म का ही बोध है। और इसी जन्म को हम असल माने बैठे हैं, मानो यह जन्म अनंत काल तक जीने के लिए हुआ है। यह जन्म जो अभी हमें मिला है, हम इसी जन्म के रिश्ते नहीं संभाल पाते, हम इसी जन्म के दुख तकलीफ नहीं संभाल पाते। हम इस जन्म के ही कर्मों के हिसाब किताब से तंग आए हुए हैं, किंतु फिर भी हमारा मन इस संसार से नहीं उठता, वासनाओं से नहीं उठता, उस तरफ नजर नहीं करता जिस तरफ मुक्ति है। उसी तरफ नजर अटकाए बैठा है जहाँ 84 का गेड़ा शुरू हो जाता है। इस 84 के चक्कर में भटकने का कारण है कि हमें मृत्यु का स्मरण नहीं है। हमें मृत्यु का स्मरण हो गया है, मृत्यु की हमें कोई याद नहीं। हम अपने को ऐसा समझते हैं जैसे हम अनंत काल तक जीने वाले हैं। हम भूल चुके हैं कि आज के दौर में मनुष्य के लिए 70-80 वर्ष से ऊपर जीना बड़ा कठिन है, किंतु हमें मृत्यु का कोई स्मरण नहीं। हम सोचते हैं हम नहीं मरेंगे। यह जो अनंत काल तक जीने की कामना है, यही हमें 84 में फंसा देती है, क्योंकि जामा तो 70-80 साल ही चलेगा, पर यह जो कामना है यह अनंत काल तक चलेगी। और इस कामना की पूर्ति के लिए कई जामे ओढ़ने पड़ेंगे। 70-80 साल बाद फिर एक नया जामा ओढ़ना पड़ेगा। अगर फिर भी कामना पूरी ना हुई तो उस 70-80 साल बाद फिर एक नया जामा ओढ़ना पड़ेगा। आगे से आगे उम्र का दायरा भी कम होता जा रहा है। पहले लोग 100 साल जीते थे, अब 80 साल जीते हैं, आगे और कम हो जाएगा। किंतु मनुष्य सोचता है कि जी रहा है, सच्चाई कुछ और है। हम रोज मर रहे हैं। यह प्रक्रिया जिसे हम जीवन कहते हैं, मृत्यु की प्रक्रिया है। जिस दिन हम जन्मे उसी दिन से मरना शुरू हो गया है। रोज एक दिन चूकता जाता है, प्रतिपल जीवन क्षीण होता जाता है। घट खाली हो रहा है, भर नहीं रहा है। बूंद बूंद खाली हो तो सागर भी खाली हो जाता है, और हम तो केवल गाकर हैं। लेकिन इतने धीरे धीरे होती है ये प्रक्रिया कि इसका पता ही नहीं चलता। इतने आहिस्ता आहिस्ता होती है ये बात कि जो बहुत सचेत हैं, जो बहुत जागरूक हैं, बहुत सावधान हैं, उन्हीं के अनुभव में आती है। बाकी तो धोखा खा जाते हैं। सुबह जाकर बगीचे में देखा है, फूलों की पंखुड़ियाँ, घास की पत्तियाँ, पत्तियों के किनारे गीले होते हैं। शायद बगीचा रो रहा है, बगीचे की आंखों में आंसू हैं। यह बात जानकर कि ये फूल अभी हैं, अभी नहीं हो जाएंगे, जानकर यह बात कि यहाँ सभी कुछ पिंजरे में बंद कैदियों जैसे है। पिंजरे में बंद पक्षी ही नहीं है, आदमी भी पिंजरे में बंद है, और एक ऐसे पिंजरे में बंद है जो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पिंजरे सूक्ष्म हैं, अदृश्य हैं। वह भी बंद है, वह भी कैदी है, लेकिन हमें होश नहीं। हम दौड़े चले जाते हैं अपनी ही बेहोशी में। हम वही किए चले जाते हैं जो हमने कल किया था। हम वही किए चले जाते हैं जो हमने परसों किया था। जो हमने पिछले जन्मों में अनंत बार किया है, हम उसे ही दोहराते रहते हैं। कैद तो कैद ही रहेगी, घर नहीं बन सकती।
आपकी कल्पनाएं कितने ही करवटें बदले, और यही हमने किया है जन्मों जन्मों में। कल्पनाओं ने करवटें बदली। कभी यह थे तो वह होना चाहा, कभी वह थे तो यह होना चाहा। ऐसे हमने 84 करोड़ योनियों में यात्रा की है। कल्पनाओं की करवटें हैं और कुछ भी नहीं है। गरीब अमीर होना चाहता है और अमीर सोचता है गरीबी में बड़ा अध्यात्म है। अमीर सोचता है गरीबी में बड़ी स्वतंत्रता है। अमीर सोचता है गरीब जानता है कैसे घोड़े बेचकर सोना है। मैं तो सो ही नहीं पाता। भवन है, सुंदर है, क्या हो गया? यदि नींद ही ना आए तो फिर इस भवन का क्या करना है? भोजन है, स्वादिष्ट है, तो क्या करूं? भूख तो खो गई है। भूख तो है गरीब के पास, भोजन है अमीर के पास। गरीब तड़फता है कि भोजन हो अमीर जैसे, और अमीर तड़फता है कि भूख हो गरीब जैसी। जो जहां है वहीं अतृप्त है। जिनके पास धन है उनकी चिंता का अंत नहीं, और जिनके पास धन नहीं है उनकी एक ही चिंता है कि धन कैसे हो। जिनके पास है वे डरे हैं कि कहीं खो ना जाए। जिनके पास नहीं है वे पीड़ित हैं कि कब होगा। जिनके पास है वे चाहते हैं कि और हो। तृप्ति कहीं भी नहीं है। आपाधापी है, असंतोष है, अतृप्ति है। ये सब हमारे पिंजरे हैं जिनमें हम बंद हैं। ये अदृश्य पिंजरे हैं, इसलिए हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, फिर भी हम पिंजरों में बंद हैं। ठीक से समझो तो शरीर भी पिंजरा है, मन भी पिंजरा है। शरीर है हड्डी मांस मज्जा से बना पिंजरा। मन है विचार, धारणाएं, पक्षपात, इनसे बना पिंजरा। मन और शरीर से जो मुक्त है वही मुक्त है। वही जानता है जीवन के परम सौंदर्य को, वही जानता है जीवन के अर्थ को, अर्थवत्ता को, जीवन की भगवत्ता को। वही जानता है जीवन की शाश्वतता को। वही परिचित होता है उससे, वह जो रहस्यों का रहस्य है, यानी उस परमात्मा से। उससे परिचित होते ही मृत्यु मिट जाती है, दुख मिट जाते हैं, पीड़ाएं मिट जाती हैं, आनंद की वर्षा होने लगती है, अमृत की झड़ी लग जाती है। फिर सावन ही सावन है, फिर कोई दूसरी ऋतु नहीं है। शुरू शुरू में तो सभी को लगता है आग है, अंगारे हैं। यह तो बहुत देर में पता चलता है कि सब अंगारे राख हो जाती हैं। जिसको अंगारा रहते हुए यह पता चल जाए कि मैं राख हो जाऊंगा, उसके जीवन में संन्यास का पदार्पण होता है। उसके जीवन में ध्यान की किरण उतरती है। समाधि की तलाश उसी के जीवन में शुरू होती है। अंगारे तो सभी राख हो जाएंगे। जब तक अंगारे हो तब तक उस गर्मी का कुछ उपयोग कर लो, तब तक उस जीवन के उष्मा का कोई सदुपयोग कर लो, कोई सृजन कर लो। उससे कुछ ऐसा बना लो जो मिट ना सके। मत गवाओ उसे उसमें जो मिट जाए। रेत के भवन मत बनाओ, कागज की नावें मत चलाओ। एक नाव ऐसी भी है जो पार ले जाती है, लेकिन वह नाव ध्यान की नाव है। एक ऐसा भी भवन है जो परमात्मा का मंदिर बन जाता है, लेकिन वह भवन चैतन्य का है, बोध का है। उसे जिसने नहीं पाया उसने जीवन को गवाया, और यूं ही व्यर्थ ही गवा दिया, कोई मूल्य नहीं। चारों तरफ लोग हंसते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, जीवन को जीने की चेष्टा कर रहे हैं। आखिर में भले ही हार जाएं, मगर चेष्टा में कोई कमी नहीं करते। मुस्कुराहटें चाहे झूठी हों, ऊपर से चिपकाई गई हों, मगर हैं तो बहुत। यह ऊपर ऊपर का उल्लास है, ये ऊपर ऊपर की रंगीनियां हैं, यह ऊपर ऊपर की बहार है, यह झूठी बहार है, ये झूठे बसंत हैं। ख्याल रखना, धोखा मत खा जाना, आश्वस्त मत हो जाना। लोगों को हंसते देखकर यह मत समझ लेना कि उनकी जिंदगी में हंसी है। हंसी तो जिंदगी में बड़े थोड़े से लोगों को हासिल होती है। बुद्ध को होती है, जीसस को होती है, कबीर को होती है। इस जगत में बहुत थोड़े से लोग हंस सकते हैं। हंस सके हैं वे ही जिन्होंने अपने को जाना है। उनके भीतर फव्वारे फूटे हैं।
आनंद के फव्वारे, उल्लास के फव्वारे। बाकी सभी हंसी झूठी है, थोथी है, खाली है। भीतर के खालीपन को छिपाने के उपाय हैं, भीतर की रिक्तता को भुलाने की व्यवस्थाएं हैं। आंसू है भीतर, और आंसू किसको दिखाओ? आंसुओं को छिपाना पड़ता है। कोई क्या कहेगा आंसू देखकर, यह विचार उठता है। क्यों अपनी भद करवाओ इन लोगों के सामने? अहंकार कहता है छिपा लो आंसुओं को। आंसू मुस्कुराओ। नहीं भीतर मुस्कुरा सकते, कोई बात नहीं, कम से कम बाहर मुस्कुराओ। कम से कम सत्य का पाखंड तो करो। फूल असली ना मिल सके कोई बात नहीं, प्लास्टिक के फूल तो मिल सकते हैं। कम से कम पड़ोसी तो धोखा खा जाएंगे। चारों तरफ लोगों की हंसियां, मुस्कुराहटें, उल्लास और उत्सव। शहनाइयां बज रही हैं, बांसुरियां बज रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, नाच हो रहे हैं। मगर आश्वस्त मत हो जाना देखकर। मान मत लेना कि यह सच है। ये सभी मुस्कुराहटें नकली हैं। और ख्याल रहे कि शायद यह भी दुख को प्रकट करने का एक ढंग है। जब तक आपको अपने भविष्य का कुछ पता नहीं, हंस लो। देर नहीं है पतझड़ के आने में, देर नहीं मृत्यु के आने में। सुबह खिला फूल सांझ गिर जाएगा। जो पत्ता अभी हरा है जल्दी ही पीला पड़ जाएगा। जो अभी ऐसे गुरूर से भरा था, जो अभी ऐसा मगरूर था, हवाओं से जूझता था कि सूरज की किरणों से टक्कर लेने की सामर्थ्य समझता था, पक्षियों के गीत के साथ नाच रहा था, उसे पता भी नहीं कि सूरज ढल भी ना पाएगा और जिंदगी ढल जाएगी। सुबह जो खिला था वह सांझ मुरझा जाएगा। आखिर में आप पाओगे कि जिसको आपने उत्थान कहा और जिसको आपने पतन कहा वह एक ही चीज थी, शक्लें अलग अलग थी। जिसको आपने दुख कहा और जिसको आपने सुख कहा वह एक ही चीज थी, शक्लें अलग अलग थी। मगर यह पता इतनी देर से चलता है कि फिर कुछ किया नहीं जा सकता। सांझ आ गई और पंखुड़ियां झरने लगी, पत्ते पीले पड़ गए। फिर कुछ करना भी चाहोगे तो ना कर सकोगे। एक बार मृत्यु आ गई फिर किए कुछ ना कर सकोगे। जो दिन आया है चला जाएगा, जो जीवन मिला है छिन जाएगा। अभी अवसर है, इसका लाभ उठा लो। यह सदा के लिए नहीं मिल गया है, इसकी सीमा है। इसकी सीमा के भीतर कुछ कर लो, कुछ ऐसा जो कि शाश्वत से जोड़ दे और आप असीम हो जाओ। जीवन की सीमा है, लेकिन एक और जीवन है, परम जीवन, जिसकी कोई सीमा नहीं। देह में जो जीवन है वह तो आज है, कल नहीं हो जाएगा। इसकी मृत्यु तो सुनिश्चित है, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। आश्चर्यजनक है मगर सत्य है कि इस जगत में, इस जीवन में एक ही बात सुनिश्चित है और वह है मृत्यु। जन्म के बाद अगर कोई चीज़ बिल्कुल सुनिश्चित है, 100% सुनिश्चित है, तो वह मृत्यु है। एक ना एक दिन तो उस तरफ कूच करना ही पड़ेगा। यह काफिला तो उठेगा, जो भी कमाया है सब पड़ा रह जाएगा। यह शरीर भी एक सराय की तरह है। रात ठहर गए, ठीक, सुबह तो बोरिया बिस्तर बांध ही लेना होगा। इस सराय को घर ना समझ लो। यदि इस सराय को, इस शरीर को घर समझ लोगे, अपना होना समझ लोगे, तो इस सराय की दीवारों को रंगते रह जाओगे, दीवारों पर तस्वीरें टांगते रह जाओगे, इस सराय की सफाई करते रह जाओगे, इस सराय के इंतजाम में ही सारा समय गवा दोगे। फिर मौत आएगी और सब खत्म हो जाएगा। नहीं, सराय का उपयोग कर लो, शरीर का उपयोग कर लो। सराय में ही सब समय मत गवा दो, इस शरीर में ही मत उलझे रहो। थोड़े सुलझो, इस शरीर से थोड़े जागो, इस शरीर से थोड़े ऊपर उठो। माना कि 70-80 साल इस शरीर में रहना है, मगर अनंत काल की तुलना में 70-80 साल का क्या मूल्य है? एक रात से भी कम है। और दिन जाते देर कहाँ लगती है, दिन यूं जाते हैं। पकड़ में तो समय आता नहीं, मुट्ठी में तो समय आता नहीं। सुबह हुई कि सांझ हो जाती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कल भी वही किया था, आज भी वही कर लोगे, परसों भी वही कर लोगे, कल भी वही करोगे।
एक दिन मौत द्वार पर खड़ी हो जाएगी, तब क्या उत्तर दोगे? सिर झुकाकर खड़े होना पड़ेगा, हाथ खाली होंगे, भीख मांगोगे कि थोड़ा समय और, थोड़ा जीवन और चाहिए, क्योंकि यह तो बेकार गया। और उस भीख का परिणाम है कि फिर आपको जन्म मिलेगा। आप जो मांगोगे सो मिलेगा। आप अगर फिर जन्म मांगते हो, फिर जन्म मिलेगा, फिर किसी गर्भ में पैदा हो जाओगे, मगर आप दोहराओगे वही भूलें जो आपने पहले दोहराई थी। शायद और भी आश्वस्त होकर दोहराओगे कि कोई फिक्र नहीं, जन्म तो फिर मिल जाता है, जल्दी क्या है। ख्याल रखना, जब भी किसी अर्थी को निकलते देखो, जब भी अर्थी को लेकर किसी मरघट पर पहुंचो, और यदि किसी की मृत्यु होने पर मरघट जाते हो तो ठीक है, किंतु यह भी स्मरण रखना, एक दिन हमें भी चले जाना है, एक दिन हमारी भी अर्थी उठ जानी है, एक दिन हमें भी शमशान में जाकर जला दिया जाएगा। एक भ्रांति है मनुष्य के मन में कि सदा दूसरे लोग मरते हैं, और एक तरह से बात जचती भी है, क्योंकि आप तो अभी तक मरे नहीं। आप दूसरों को मरघट पहुंचा आते हो, फिर घर आ जाते हो। आप सोचते हो कि मैं तो सिर्फ काम लोगों को मरघट पहुंचाने का करता हूँ, मैं थोड़ी ही मरता हूँ। मगर जिनको आप पहुंचा आते हो वे भी ऐसा ही सोचते रहे, वे भी पहुंचाते रहे, एक दिन दूसरे लोग आपको पहुंचा आएंगे और यही सोचते हुए घर लौट आएंगे कि बेचारा मर गया। यह ख्याल ही नहीं आता कि मैं भी बेचारा हूँ, मुझे भी मर जाना है। लेकिन आदमी इस भ्रम में घर को लौट आता है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। आदमी दोबारा पलटकर जलती चिता की तरफ लौट कर नहीं देखता। आदमी पीठ तक बदलने को राजी नहीं कि लौट कर देख ले, तो क्या खाक स्मरण करेगा कि यह मृत्यु मेरी मृत्यु है। फिर उसे क्या स्मरण आएगा कि एक दिन उसे भी मृत्यु आनी है। हर मृत्यु आपकी मृत्यु का ही संदेश देती है। हर मृत्यु आपको जगाने का प्रयास करती है कि एक दिन आप भी मरोगे। कोई कमाई कर लो, ऐसी कमाई जो मृत्यु से पार ले जाए। मनुष्य की मृत्यु ही नहीं, पीला पत्ता जब वृक्ष से गिरता है तो स्मरण करना कि आप भी गिरोगे। फूल जब सांझ को कुमला जाए और झड़ जाए, उसकी पंखुड़ियां धूल में पड़ जाएं, तो जानना कि आप धूल में पड़े हो। जब पैरों के नीचे उसकी पंखुड़ियां दब जाएं, कुचल जाएं, तो जानना कि आप भी कुचले गए हो। ऐसा जब आप समझने लगोगे, ऐसा जब आपके भीतर प्रगाढ़ भाव हो जाएगा, तो धर्म की क्रांति होती है, अन्यथा नहीं होती। कभी किसी की अर्थी को मरघट पहुंचा आओ तो यह भी स्मरण करना कि देर अबेर हमें भी यहाँ आना है। थोड़ी देर से ही थोड़ा और चलेंगे जिंदगी में, मगर सिर पर मौत लटकी हुई है, उससे बचा नहीं जा सकता। कितने ही तेजी से भागो, मौत से बचने का कोई उपाय नहीं है। मौत से बचने का कितना ही प्रयास करो, कितनी ही दूर निकल जाओ, मगर ध्यान रखना कि मौत सदा सिर पर है। जहां भी होगे वहीं मौत आ जाएगी। मृत्यु तो होनी ही है। मृत्यु जैसी घटना घेरे हुए है, और फिर भी आप कैसे अज्ञानी हो कि सो रहे हो। थोड़ा जागो, अपने को जगाओ, स्मरण को जगाओ कि मृत्यु होनी है। जब तक यह स्मरण नहीं आएगा तब तक ध्यान की तरफ मुड़ोगे भी नहीं, तब तक मृत्यु से बचने का कोई प्रयास करोगे भी नहीं। एक बार यदि भीतर मौत का स्मरण प्रगाढ़ हो जाए तो मृत्यु से पार जाने के लिए अपने आप ही आपके कदम चल पड़ेंगे। कहीं न कहीं से आप कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे जो आपको मृत्यु के पार ले जाए। इस सोई हुई चेतना को जगाओ। आपकी चेतना का गुण बदलना चाहिए। सोने से जागने की तरफ यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि जो जागे हैं उन्होंने ही जीवन के सत्य को जाना है, उन्होंने ही जीवन को सत्य कर लिया है। बाकी सबका जीवन तो असत्य है। हर श्वास के साथ क्रांति घट सकती है। इसलिए बुद्ध ने तो श्वास के ऊपर निरीक्षण करने पर बहुत जोर दिया है। विपस्सना उसी विधि का नाम है। आती श्वास को देखो, जाती श्वास को देखो। देखते देखते आती जाती श्वास को आप जाग जाओगे, क्योंकि श्वास आपको शरीर से जोड़े हुए है। जब आप श्वास को देखोगे तो आप अचानक पाओगे आप श्वास से भिन्न हो, आप दृष्टा हो।
और जिसने जान लिया कि मैं श्वास से भिन्न हूँ, उसने जान लिया कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, क्योंकि शरीर से जोड़ने वाली गांठ श्वास है। अगर मैं श्वास से ही भिन्न हूँ तो श्वास ने जिस शरीर से जोड़ दिया है उससे तो मैं भिन्न हूँ ही। इसमें फिर कोई संदेह नहीं रह जाता। ध्यान की सारी विधियां जागरण की विधियां हैं। कैसे भी हो लेकिन जागना है। आध्यात्मिक अर्थों में सोने का अर्थ समझ लो। सोने का अर्थ यह नहीं होता कि जब आप रात को बिस्तर पर आंख बंद करके सोते हो तभी सोते हो। वह शारीरिक निद्रा है। आध्यात्मिक निद्रा का अर्थ होता है जिसको स्वयं का पता नहीं है वह सोया है। जो स्वयं को शरीर माने बैठा है वह सोया है। और ध्यान जागने की विधि है। जागने का अर्थ है जो यह जाने कि मैं शरीर नहीं हूँ। आध्यात्मिक अर्थों में जागना इसका अर्थ है, ना कि सुबह सूरज उठने पर जागना। मात्र इस बात का बोध कि मैं शरीर नहीं, यह जागरण है। जीवन मिला है और आप केवल जीविका ही जुटा रहे हो। जीवन बस क्या जीविका जुटाने के लिए ही बिताओगे? रोटी, कपड़ा, मकान, क्या इसी के लिए जीवन बिता दोगे? और ऐसा नहीं कि यह ज़रूरी नहीं है। रोटी भी ज़रूरी है, कपड़ा भी ज़रूरी है, मकान भी ज़रूरी है, मगर और भी ज़रूरतें हैं, इससे भी बड़ी ज़रूरतें हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, इनका उपयोग कर लो। लेकिन मंदिर को मत भूल जाना। जीविका कमा लेना जीवन नहीं है। जीविका तो शरीर के लिए ज़रूरी है और जीवन तो आत्मा का होता है। ज़रा उसको तो देखो जो सत्य घटों के भीतर श्वास को चला रहा है, जीवन को चला रहा है। उस चलाने वाले को पहचानो कि बाहर ही उलझे रहोगे। उस मालिक को पहचानो जो सब घटों के घट में विराजमान है। और उस परमात्मा, उस मालिक को जानने का क्या रास्ता है? अपने अहंकार को छोड़ देना, अपनी मैं को त्याग देना। एक महान संत ने कहा है, जिस दिन मैंने मैं और मेरा छोड़ दिया उस दिन से मैं परमात्मा का हो गया। यह बड़ा प्यारा वचन है। जिस दिन मैंने मैं और मेरा छोड़ दिया, क्योंकि मैं भी धोखा है और मेरा भी धोखा है। जब मैं भी नहीं रहता और कुछ मेरा भी नहीं रहता, तब जो शेष रह जाता है आपके भीतर, वही आप हो, वही आपकी ज्योति है, शाश्वत, अनंत और असीम। वही परमात्मा है। बंदगी की यही परिभाषा है कि मैं और मेरा छूट जाए तो सच्ची बंदगी है। इसलिए जल्दी करो। हृदय में संभालना ही हो तो परमात्मा के नाम को संभालो, अपने नाम को छोड़ो। अपने को छोड़ो और परमात्मा को संभालो। अहंकार छोड़ो, परमात्मा को विराजमान करो। जिस दिन आपने अपने भीतर प्रभु को संभाल लिया, उसी दिन सुबह हो गई। उसके पहले आप रात में ही रहे, अंधेरे में ही रहे। रात ही रात थी, लंबी रात थी, जन्मों जन्मों की रात थी। यह जो रोज सूरज उगता है, इससे सुबह नहीं होती। जब तक आपके भीतर प्रभु का प्रदापन ना हो, तब तक सुबह के धोखे में मत पड़ना। बाहर की सुबह सुबह नहीं है, बाहर का सवेरा सवेरा नहीं है। बाहर का सवेरा आपका अंधेरा नहीं काट सकेगा। भीतर का सवेरा चाहिए, तभी भीतर का अंधेरा कटेगा। बंदगी में आप करते ही क्या हो? मैं और मेरी तो छोड़ते नहीं, मैं और मेरा बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हो। आपकी बंदगी भी अजीब है। आपने उल्टी बंदगी कर ली। प्रार्थना करने जाते हैं तो मांगते हैं कि और धन दे, और दौलत दे, यश मिले, सम्मान मिले, चुनाव जीत जाए, लॉटरी का नंबर खुल जाए। लोग प्रार्थना में भी प्रार्थना नहीं करते, अपनी मांग को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जिसने बंदगी जानी है वह कुछ और ही तरह की बात जान लेता है। जिसने बंदगी जानी है वह कहता है, जो तुझे देना हो अपने ही हाथ से दे देना, ना देना हो ना देना, अपने ही हाथ से दे दे तुझे जो देना है। मैं तेरे भाने में राज़ी हूँ, तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। मैं तुझसे क्या मांगू? जन्म बीत गया, अभी तक अपना पथ भी नहीं खो सका, अभी तक पंथ भी ना संवार सका। मैं जो भी तुझसे मांगूंगा वह शुद्र ही होगा, व्यर्थ ही होगा। इसलिए तुझे जो देना हो तू देना, तुझे जो ठीक लगे मेरे मालिक तू मुझे बख्श देना। मैं तुझसे राज़ी हूँ, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, मेरी अपनी कोई मांग नहीं।
मांग परमात्मा से दूर करती है, प्रार्थना परमात्मा के नजदीक ले जाती है। आप परमात्मा से मांगोगे क्या? मांगने योग्य आपके पास इतनी समझ कहाँ? आप जो मांगोगे गलत मांग बैठोगे, फिर उसी वजह से पछताना पड़ेगा। मंदिरों में जाकर लोगों की प्रार्थनाएं सुनो, कैसे झोली फैलाए बैठे हैं, कैसे धन की पद की आकांक्षाएं लगाई बैठे हैं। यह मांग नहीं तो और क्या है? नहीं, परमात्मा से कुछ मांगना नहीं है, उससे तो कहना है जो तेरी मर्जी हो वह कर, तेरी मर्जी पूरी हो तो मेरा पंथ संवर जाए। यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, सपने ही सपने हैं, सब नाशवान है, सब झूठ है। इस परिभाषा को ख्याल में रखना। मनुष्यों ने सत्य उसे कहा है जो सदा रहे, और असत्य उसे कहा है जो क्षण भंगुर हो। जब तक जीवित हो, जब तक श्वास चल रही है, उस मालिक, उस परमात्मा की खोज कर लो, उसे हासिल कर लो। जैसे ही श्वास उड़ी, पंछी उड़ा, पिंजरा पड़ा रह जाएगा, शरीर पड़ा रह जाएगा। आपके प्रेसी, आपकी पत्नी जो आपके अंग लगने को पागल होती थी, अगर उसके पास जाओगे जब शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो वह भी भूत भूत कहकर चिल्लाकर भागेगी। उसे फिर आप नजर ना आएंगे, भूत ही नजर आएगा। अभी उसे आप में प्रेमी नजर आता है क्योंकि अभी भीतर जीवन मौजूद है। जिस दिन जीवन निकल गया उस दिन उसे आप में प्रेमी नजर आना बंद हो जाएगा। जब तक जीवित हो तब तक ही लोग उम्मीद करेंगे कि आप उनसे मिले। एक बार मर गए तो लोग आपसे पीछा छुड़ाना चाहेंगे, फिर वे आपसे मिलना ना चाहेंगे, फिर वे आपसे भयभीत होने लगेंगे, क्योंकि हमारी धारणा रही है कि हम मरे हुए व्यक्ति को भूत समझ लेते हैं। हम फिर उसे अपना भी समझ नहीं पाते। इसलिए यह जीवन मात्र एक झूठ की कड़ियों पर चल रहा है। यह रिश्ते, यह जीवन, यह संसार एक तरह का भ्रम है। मृत्यु सत्य है, एक दिन आ ही जाएगी और आखिर में आप उसे इनकार भी ना कर सकेंगे, साथ जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप पहला तो मृत्यु का स्मरण बनाए रखें कि मृत्यु सत्य है, एक न एक दिन अवश्य आएगी। जब आपके भीतर यह बोध प्रगाढ़ होगा तब आप ध्यान की तरफ बढ़ना शुरू करें, तब आप मृत्यु से पार जाने का प्रयास करना चाहेंगे, तब ध्यान में उतरना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। फिर आप किसी सच्चे सद्गुरु से ध्यान में उतरने की विधि लें और उसके जरिए अपने भीतर उतरने का प्रयास करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप भीतर उतरते जाएंगे, जैसे जैसे आप गहराई में उतरते चले जाएंगे, आपको परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा और आपका परमात्मा से मिलाप भी हो जाएगा। राधा स्वामी जी।